तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तेजः क्षमा धृतिः शौचम, अर्थात तेज, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, अद्रोहो न अतिमानिता, अर्थात विश्वसनीयता, अत्याधिक मान का ना होना, भवंती संपदम दैवीम, अर्थात होते हैं दिव्य सुसज्जित होकर, अभिजातस्य भारत, अर्थात इनके द्वारा हे भारत। तो यहाँ श्री कृष्ण दिव्य गुणों की व्याख्या ये कहते हुए समाप्त करते हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, विश्वसनीयता, अत्याधिक मान का ना होना ऐसे दिव्य गुण हैं जो जीव को उसके उच्च स्वभाव की ओर ले जाते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि कैसे ये गुण हमें प्रभु की ओर ले जाते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा तेज। तो जब ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए जीव प्रयास करता है तो उस प्रक्रिया में ईश्वर जीव को अपना स्वयं का जो तेज है वह प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए तेज से व्यक्ति जो होता है वह तेजोमयी हो जाता है। और यहाँ हमें ये भी समझना चाहिए कि इस तेज के अभाव में व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये जो ईश्वर का तेज है ये हमें प्राप्त करना ही होगा, और ये केवल तभी प्राप्त होता है जब हम ईश्वर के आगे समर्पण करते हैं, जब हम सच्चे मन के साथ ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, तभी ईश्वर जो है वह अपने तेज को हमारे लिए भेजते हैं और उस तेज के द्वारा ही हम फिर ईश्वर को समझ पाते हैं। तो इसलिए ईश्वर की ओर प्रगति करने वाला जो व्यक्ति होता है वह ईश्वर का तेज प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से वह तेजोमय हो जाता है। फिर अगला यहाँ पे श्री कृष्ण ने बोला क्षमा। तो आप देखिए कि हम जब अज्ञान में होते हैं, तो जब जीव अज्ञान में होता है तो वह अपने बहुत सारे बुरे कर्मों के द्वारा जो है ईश्वर का शोषण करता है, और ये जो शोषण है इसको ईश्वर हमारे हृदय में स्थिर हो करके चुपचाप देखते रहते हैं। तो आप एक सामान्य व्यक्ति के बारे में सोचिए, यदि उसका शोषण हो तो वो कितने समय तक शोषण सहन कर पाएगा? वो बहुत लंबे समय तक शोषण नहीं सहन कर पाएगा। किंतु ईश्वर जो है वह इस शोषण को सहन करते रहते हैं, कई जन्मों तक, जीवे कई जन्मों तक सहन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा करना जो है वह ईश्वर का स्वभाव ही है। प्रभु जो है वह क्षमा करते ही हैं, यही उनका स्वभाव है। तो जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है वह फिर प्रभु के समान ही हो जाता है। तो इस प्रकार से क्षमा करना उसका भी स्वभाव हो जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति क्षमा करने वाला होता है, यह जान लीजिए कि वह ईश्वर की ओर प्रगति कर रहा है। फिर अगला श्री कृष्ण ने बोला धैर्य। तो पिछला जो गुण था उसी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि देखिए ईश्वर जो है चुपचाप जीवों के हृदय में विराजमान होकर जीव के कृत्यों को देखते रहते हैं। धैर्यपूर्वक वह प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब जीव है वो ईश्वर की प्राप्ति की दिशा में अपनी यात्रा आरंभ करेगा। तो ये जो धैर्य है ये भी उनका एक गुण है कि ईश्वर जो है वो अत्यंत धैर्यवान है। वो बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम उनकी ओर एक कदम बढ़ाएं, और जैसे ही हम उनकी ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह तुरंत फिर जो है हमें अपनी ओर बुला लेते हैं। तो जो व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है वह भी फिर, क्योंकि ईश्वर का ही गुण प्राप्त करने लगता है, तो इसलिए वह भी धैर्यवान बन जाता है। वह जानता है कि जीवन में उसके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, क्लेश दुख आ रहे हैं, वह सभी वास्तव में उसे ईश्वर की ओर ले जाने के लिए ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वह भी धैर्यवान हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण ने बोला स्वच्छता। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन को शांत रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और मन को शांत हम केवल तभी रख सकते हैं जब हमारा आंतरिक मन और हमारा बाहरी संसार दोनों ही जो है वह स्वच्छ हों। और इस स्वच्छता को बनाए रखना जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर की ओर प्रगति कर रहा है वह ये सुनिश्चित करता है कि वह अपने भीतरी मन को स्वच्छ रखे और अपने बाहरी वातावरण को भी स्वच्छ रखे, ताकि वह ईश्वर की ओर प्रगति कर सके। तो ईश्वर की ओर प्रगति करने के लिए स्वच्छता अनिवार्य है। तो जो व्यक्ति स्वच्छ है वह निश्चित ही ईश्वर की ओर प्रगति कर रहा है। फिर आगे श्री कृष्ण ने कहा विश्वसनीयता। तो अब पिछले श्लोक में हमने समझा था कि सत्य जो है वह ईश्वर को की प्राप्ति का लक्षण है। तो अब सत्य जो प्राप्त करता है वह ईश्वर को प्राप्त कर रहा होता है, और सत्य जो होता है वह विश्वास से ही उत्पन्न होता है। तो सत्य से ही
प्रभु की अनुभूति होती है और सत्य ही विश्वास को जन्म देता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की ओर प्रगति कर रहा है वह विश्वसनीय होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वह सत्य से प्रेम करता है और सत्य से ही विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। तो इसलिए विश्वसनीयता भी एक ऐसा गुण है जो कि हमें ये दिखाता है कि हम ईश्वर की ओर प्रगति कर रहे हैं। अंत में फिर श्री कृष्ण ने बोला अत्याधिक मान का ना होना। तो अब जिस व्यक्ति में घमंड होता है, जिसमें मान होता है, वह तो यही सोचता है कि वह संसार के विषय में सब कुछ जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह बहुत शक्तिशाली है, सारे संसार के नियंत्रण में है वो। तो इस प्रकार से होता है, वह बहुत अपनी शेखी भगारेगा, बहुत बोलेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ऐसा जो मान है वह दिखाता है कि कैसे व्यक्ति अज्ञानी है। वह अभी स्वयं के अज्ञान को नहीं जानता, वह जानता ही नहीं कि वह कितना शक्तिहीन है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की ओर प्रगति कर रहा है वह मान वाला नहीं होगा, उसमें मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें ज्ञान आ गया वह जानता है कि वह कितना अज्ञानी है और कितना वह शक्तिहीन है। तो इस प्रकार से वह विनम्र हो जाता है। तो कोई भी जो ईश्वर को प्राप्त कर चुका है उसमें मान होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण ने इन सभी गुणों को बताया कि कौन से ऐसे गुण होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि ईश्वर की ओर प्रगति कौन कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इन सबको आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब अगले श्लोक से श्री कृष्ण जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनके विषय में चर्चा आरंभ करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।